तुम के चलते अपना पति को छोड़ दोगी? छोड़ने वाली कौन सी बात? दिना दरिस रहेगी। कनपटवा रंग देंगे, समझिए? कनपटवा रंग देंगे तुमको। अभी समझ में नहीं आ रहा कि किससे बात कर रही है। ठीक है, समाज के लिए गंदा गाड़ी बन रही हो तुम। बना दो तुमको हम। तुम्हारे जैसे जैसे औरत समाज के लिए गंदगी है। अपना बच्चा पति को छोड़ के यहाँ रंगरलिया मना रही है, कर कि हम छोड़ दिए। किसी के साथ नहीं रह रही, किसको साथ? उसको बुला। किसके साथ रह रही है? लड़का को। यहाँ कैसे नहीं है, बुलाओ लड़का को बुलाओ अभी। ये कनपटवा रंगने की बात कर रही हैं क्योंकि ये अपने पति को छोड़ के अपने बॉयफ्रेंड के साथ रहने लग गई। तो ये जो लेडी बगल में खड़ी है जो कहती है कि कनपटवा रंग देंगे, तुम्हारा ये कर देंगे, बोल के तो देखिए, करके तो देखिए, तुम्हारी ऐसी तैसी कर दूंगी, ये कनपटवे रंगती है लोगों के। तो मैडम आप सीमा हैदर के टाइम पे कहाँ थी? तब क्यों नहीं कनपटवा रंगा आपने? उस समय तो पूरा देश सीमा भाभी, सचिन भैया, सीमा भाभी, सचिन भैया, वो भी तो अपने बॉयफ्रेंड क्या रह रही है। तो ये भेदभाव क्यों? 4 बच्चों को लेकर के आई, अपने पति को छोड़ के आई, और यहाँ अगर ये रहना चाहती है तो आप कनपटवा रंग देंगी। हिम्मत है तो सीमा हैदर को रंग के दिखाइए ना, जाइए वहां पर भगा के दिखाइए उसको, चिल्लाइए इस तरीके से। तब ये कहीं नहीं थी, ये मैडम मुझे कहीं नहीं दिखाई दी। लेकिन अपने देश की कोई लेडी इस तरीके से किसके घर में चली गई, अपने बॉयफ्रेंड के यहाँ चली गई, जरा सा कुछ कर दिया तो ये कनपटवा रंगेंगी। वाह, मतलब ये हमारे देश की औरतों का ये हाल है। जब इन्हें विरोध करना चाहिए था तब नहीं करा इन्होंने विरोध। तब इन्होंने वो जो भाभी थी, वो जो लप्पू झिंगुर जैसा कह रही थी, उनका विरोध करा। क्यों? क्योंकि वो अपने देश की है। ऐसी औरतों की ही वजह से हमारा देश जो है ना वो पिछड़ा है। क्यों? क्योंकि अपने ही देश को खाएंगी, अपने यहाँ की औरतों को ही खाएंगी। सीमा हैदर को बोलने की हिम्मत नहीं थी इनमें। गलत है, सीमा हैदर ने जो करा वो भी गलत है, ये जो कर रही है वो भी गलत है। लेकिन जब आप सीमा हैदर को एक्सेप्ट कर सकते हैं तो यहाँ कोई औरत गलत नहीं है, सारी औरतें सही कर रही हैं। और कनपटवा रंगेंगी ये मैडम। मैं काफ़ी समय से ये सोच रही थी कि ऐसी कोई वीडियो आए या ऐसी कोई वारदात हो या ऐसी कोई हरकत हो जो मीडिया, सोशल मीडिया में आए, जिसमें यहाँ हिंदुस्तान की औरत अपने बॉयफ्रेंड के साथ रहने चली गई हो। मैं ये देखना चाहती थी कि लोग उसमें कितना उसका साथ देते हैं और कितना उसको सपोर्ट करते हैं। तो नतीजा दिख गया है, वो मैंने देख लिया है कि ये जो पटना वाली जो घटना हुई है उसमें ये जो दूसरी औरत है ये उस औरत पर कितना चिल्ला रही है, कितना उसका विरोध कर रही है। क्यों? क्योंकि इसको लगता है कि ये सब करके जो है ना मैं अच्छी बन जाऊंगी, मैं एक अच्छी औरत हूं और ये घटिया औरत है। मुझे उससे वो कोई फर्क नहीं पड़ता कि कौन सी औरत क्या करती है। मुझे सिर्फ इस बात से फर्क पड़ता है कि कहाँ चले गए थे आप सीमा हैदर के टाइम पे? तब क्यों नहीं आई चिल्लाने के लिए? अब क्यों आ रही हो चिल्लाने के लिए? भाई मैं तो उस टाइम पे भी बहुत सारे कमेंट, बहुत सारी वीडियोस मैंने उस टाइम पे भी बनाई और मैंने ये चीज कही कि भाई ऐसा है, अगर आप आज सीमा हैदर का सपोर्ट कर रहे हैं ना क्योंकि वो पाकिस्तान से अपने पति को छोड़कर अपने 4 बच्चों के साथ आई और अपने बॉयफ्रेंड के साथ रह रही है, तो हिंदुस्तान की अगर कोई भी औरत इस तरीके की हरकत करती है वहां भी खड़े हो जाना, वहां भी सपोर्ट करना। और अगर आप उस औरत का सपोर्ट नहीं करेंगे तो इसका मतलब साफ है कि अपने ही देश की औरतों के साथ आप भेदभाव करते हैं। वैसे तो अपने पति को छोड़ करके 4 बच्चों के साथ बॉयफ्रेंड के साथ जाना बहुत गलत बात है, पर सीमा हैदर के टाइम पे वो बिल्कुल सही था। क्यों? क्योंकि आपको लगता है कि पाकिस्तान से आई है तो हमने फतेह कर ली। भाई साहब आप लोगों ने कोई फतेह नहीं करी है, वो तो समय बताएगा कि ये सीमा हैदर कितनी सीमाएं यहाँ पे पैदा करेंगी, वो बात की बात है।